हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस में स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को पहले हम लोग देखेंगे कि लाइफ क्या है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ क्या है और लाइफ किस में प्रेजेंट होता है, लिविंग में प्रेजेंट होता है या नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जरूर लाइफ किस में प्रेजेंट होता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, है ना। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो कुछ ऐसा प्रोसेसेस होता है जो लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है। जैसे कि ग्रोथ, है ना। आप जब जन्म लिए तो कितने छोटे थे, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, ये हो गया ग्रोथ। आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, ये भी हो गया ग्रोथ। ठीक है। और कभी आपने देखा है कि आपने मार्केट से जो फैन लेकर आया है वो फैन का साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ रहा है। तो अब बताइए, आप लिविंग है या फैन लिविंग है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि आप लिविंग है, क्योंकि आप में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। दूसरा करेक्टर क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है? तो दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, दोबारा प्रोड्यूस करना। और रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो आपसे कोई पूछेगा कि रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो फिर से आपका आंसर होगा कि जरूर रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। क्यों नॉन लिविंग में नहीं होता है? फिर से वही फैन वाला एग्जांपल देखें कि एक फैन आपने मार्केट से लेकर आया, अगर उसमें रिप्रोडक्शन होता, आपके यहाँ 5 रूम है, तो उससे 5 फैन बन जाता, रिप्रोड्यूस कर जाता। क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, और इसमें होता क्या है, तो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस देयर नंबर थ्रू रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है। तो नंबर इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली ये किसका कैरेक्टर हो गया, नंबर इंक्रीज करना। तो जरूर ये लिविंग का ही कैरेक्टर है एंड दिस रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग। ठीक है। उसके अलावे और भी कई सारे कैरेक्टर है, जैसे सेंस हो गया, है ना। बाहर से कुछ भी हो रहा है तो आप उसको सेंस कर रहे हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको सेंस नहीं करता है ना। तो सेंस करना भी किसका कैरेक्टर हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करते हैं, तो फिर से आप देखोगे कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोकोमोशन है। और कोई भी जो हमारा बॉडी पोस्चर है, जैसे आपने हाथ इधर से उधर किया, है ना, किसी को एक थप्पड़ लगा दिया बैठे बैठे, तो वो किस में आ जाएगा, मूवमेंट में। लेकिन अगर हम लोकोमोशन की बात करेंगे, तो लोकोमोशन में क्या होना जरूरी है, आप याद रखेंगे कि जब भी हम लोकोमोशन की बात करेंगे तो प्लेस चेंज होना जरूरी है। प्लेस क्या होगा, प्लेस का चेंज होना बहुत ही जरूरी है, और जब तक प्लेस चेंज नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते कि लोकोमोशन हुआ है। ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टर हो गया, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, लोकोमोशन हुआ। अगर हम बात करें सांस लेने के प्रोसेस, है ना, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग किस में होगा? कभी आपने देखा है कि आपका, आपके रूम में जो टीवी रखा हुआ है वो ब्रीदिंग कर रहा है, इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो नॉन लिविंग। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, हम इनहेल करते हैं O2 को, और बाहर में क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, एंड दिस ब्रीदिंग इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है ना। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो आपको पता है कि लिविंग में क्या क्या होगा, ग्रोथ हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इसमें, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। रिप्रोडक्शन के बाद इसमें आपको क्या बताया क्या हो रहा है, तो ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है। ब्रीदिंग भी हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े और आपको बताए कि अब क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी लाइफ प्रोसेस, तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसा प्रोसेसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जिंदा रहेगा। तो जिंदा रहने के लिए जो भी बेसिक प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, द बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस, है ना, बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस। ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब क्या है लाइफ प्रोसेस में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या बेसिक प्रोसेसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो आप कह सकते हो कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स लेने वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। ठीक है। सांस लेना अभी आपने देखा है ना, ब्रीदिंग वाला प्रोसेस, तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जब भी कोई काम होगा, जब भी हमारे बॉडी में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल जरूर प्रोड्यूस होगा। तो वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होगा वो अगर हमारे बॉडी में रहा तो वो टॉक्सिक हो सकता है ना, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए उस वेस्ट मटेरियल को बाहर क्या करना है, रिमूव करना है। और उसी वेस्ट रिमूवल के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। अब है कि कुछ सब्सटेंस, जैसे आप देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक जगह से गया है, जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स लिया है। ठीक है। आप जानते हो कि फाइनल डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाकी के अगर आपको सपोज किसी आपके टो में, पैर में, आपको पैर का जो सेल है, लिम्स का, हाइंड लिम्ब का जो सेल है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा, तो जरूर कुछ एक ऐसा प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और इसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना किस में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, सर्कुलेशन इसको आप पढ़ेंगे। तो यही सारा है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को अगर हम ओवरऑल डिफाइन करें, कैसे आप लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो, तो अब बताइए आप, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए क्या है, इसका डेफिनेशन है। ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, है ना। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो बेसिक प्रोसेस चाहिए, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। क्या क्या है लाइफ प्रोसेस जो आपको 10th में पढ़ना है, तो न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. So these are the life processes that we have to discuss in this topic. ठीक है। Now come to the first process, that is nutrition. What is nutrition? ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि न्यूट्रिशन क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप क्या कहेंगे, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स का जो सोर्स होगा वो होगा फूड। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी, है ना, हमारे बॉडी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना और इसका यूटिलाइजेशन करना ही क्या है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है। ठीक है। अब है दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेते हैं मतलब क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। और फूड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब एनर्जी क्यों चाहिए, तो जितनी भी एक्टिविटी है लाइफ की, जो भी हमारे अंदर में प्रोसेसेस चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें फूड से मिलेगा, और जब हम फूड को इनटेक करके उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन।
ठीक है। अब अगला लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि फूड का इंटेक हम करते हैं, तो जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं उससे तुरंत हमें एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी कब मिलेगा? जब उस फूड का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, है ना। और ब्रेकडाउन होगा तो फूड के ब्रेकडाउन के, तो एक आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जनरली हम लोग डाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन फूड में जो यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, इसका कहने का मतलब है फूड का ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन होना। ठीक, अब ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो फूड का, फूड बोले तो अगर एक बात बताया आपको, ग्लूकोज C6H12O6, इसका हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे, तब जाके इससे बनेगा CO2 H2O और हमें मिलती है एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो फाइनली जो फूड हमने लिया उससे हमें एनर्जी कब मिला? तो आफ्टर रेस्पिरेशन। और जब ब्रेकडाउन होता है किसी चीज का तो उसको हम कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो कैटाबोलिक प्रोसेसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फूड का ऑक्सीडेशन होके हमें फाइनली एटीपी मिला, और एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फुल फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी, यू नो, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है, एटीपी इज कॉल्ड व्हाट? इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो हमें अब एनर्जी मिल गई। अब अगला लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, फूड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, आप पानी पीते हो, पानी जा रहा है अंदर में, वो या फिर वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, वो हर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और जाने का प्रोसेस जब भी आप याद रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जैसे कैसे आपको कहीं जाना हो, मान लीजिए पटना से दिल्ली जाना हो, तो आप बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब हमारे बॉडी में क्या जाता है एक जगह से दूसरी जगह? तो हमारे बॉडी में फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, वेस्ट प्रोडक्ट का, एंजाइम्स का, हार्मोन का, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीशन के बारे में अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसपोर्ट हो ही गया, और अगर बॉडी में हमारे रहेगा तो हमारे लिए पॉइजनस होगा। तो उसी वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज, व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन यहाँ पे है कि क्या है डेफिनेशन, आप देखेंगे डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये आज का क्लास का इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग हर लाइफ प्रोसेस को इन डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद फिर आपको और भी ज्यादा बताएंगे। ठीक है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सारा वीडियो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।